नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एचएसएससी सीईटी मेंस के तहत जो सबसे बड़ी भर्ती रहेगी आपकी एलएम, एसए और जेईई। उसके रिगार्डिंग एक ऐसे टॉपिक जो बच्चों के मन में कहीं न कहीं अब भी घर करके बैठा है और वो टॉपिक क्या है कि क्या सबका नाम आएगा या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक अफ़वाह है। जिन बच्चों के पास आईटीआई, पॉलिटेक, बीटेक है और जिन्होंने एचएसएससी, सीईटी प्री का एग्ज़ाम दिया है और किस कैटेगरी से और कौन-सी शिफ्ट में नॉर्मलाइज़ेशन के बाद कितना स्कोर हो जाना चाहिए ताकि उनका सीईटी मेंस में नाम आ जाए। तो इन सब पे हम बहुत डिटेल से एक-एक चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कौन-सी शिफ्ट का कितना स्कोर मिनिमम होना चाहिए ताकि नॉर्मलाइज़ेशन के बाद उसका डेफ़िनेटली सीईटी मेंस में एलएम, एसए, जेईई के लिए नाम आ जाए। यानी कि इन तीनों में से किस पोस्ट के लिए कम से कम इतने नंबर होने चाहिए कि उनका नाम आ जाए। तो इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर बाकायदा मैं आपको दिखाता हूँ, कोई कोर्स की सेल नहीं कर रहा। इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक सिंगल रुपया भी नहीं लिया जाएगा और कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी एएलएम, एसए और जेईई के लिए आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आपको करवाई जा रही है। देख लीजिए आप बाकायदा प्लेलिस्ट ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी टॉपिक कंप्लीट करवा दिया गया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करवा दिया गया है, ट्रांसफार्मर कंप्लीट करवा दिया गया है और उससे पहले 20 बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर इलेक्ट्रीशियन की 20 क्लास जिसमें आपके रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एटम वो वाले टॉपिक इन क्लासों में कवर करवाए गए हैं। तो जो बच्चा मैं ये नहीं कहता कि भई और कोई टीचर से मत पढ़िए, पढ़िए साथ-साथ लेकिन अगर आपको वहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको लगता है कि भई हमें कोई ऐसा टीचर चाहिए जो साथ-साथ समझा के और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे। तो मैं थ्योरी तो करवा रहा हूँ यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर इन टॉपिक से संबंधित आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ। इसी टॉपिक की पीएनजी फाइल प्रोवाइड करवाते हैं। फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद हम उसी टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन देते हैं और फिर वन लाइनर कंप्लीट हो जाने के बाद उसी टॉपिक के हम प्रीवियस ईयर के टॉप 100, टॉप 150, टॉप 125 जितने भी प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बच्चे की थ्योरी कंप्लीट हो, वन लाइनर कंप्लीट हो और फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। तो जो बच्चा अगर किसी और टीचर से पढ़ रहा है तो वहां भी पढ़ता रहिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। 24 घंटे में से अगर आप स्टडी टाइम में देखो तो 12 से 15 घंटे और जो बच्चा अच्छा टाइम देना चाहता है वो अभी भी 16, 17, 18 घंटे के स्टडी स्टूल पे आ जाइए क्योंकि ये आपका फर्स्ट और फाइनल चांस रहेगा इस भर्ती में आपका सिलेक्शन लेने का। क्योंकि इसके बाद बहुत सारे बच्चे जिनकी मतलब ऐसे सोच के चलो मास्टर डिग्री भी है, वो भी अब आईटीआई में एडमिशन ले चुके हैं क्योंकि आगे चलकर भी पोस्टें तो बहुत आएगी, लेकिन फिर आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि आप अपने दिन-रात एक करके अपनी स्टडी को तैयारी रखिए, कितने नंबर होने चाहिए मिनिमम वो भी मैं बताऊँगा। तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई जा रही है अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता या फिर जहाँ से आ भी रहे, वो भी बच्चा एक बार आके क्लास देखे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सिंगल क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा क्योंकि हम टॉपिकों को निचोड़ रहे हैं। डिटेल से पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हैं और कुछ भी लिखाया नहीं, आपको क्लास में याद करवाया जाएगा, ठीक है? तो कोई भी अगर ऐसा खास करके आईटीआई वाला बच्चा है जिसको कहीं का भी नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार ट्रस्ट कीजिए, 1-2 क्लास लगा के देखिए। नए वाले सेशन से ट्रांसफॉर्मर से स्टार्ट कर सकते हो आप, वहाँ से क्लास लगा के देखिए और फिर मेरे को कमेंट करके बताना। अगर आपको एक चीज़ भी ना समझ में आए ना, तो मेरा नंबर आप फ़ोन करके भी कह सकते हो। और साथ में जो बच्चा एचएसएससी, सीईटी मेंस में, खास करके एलएम, एसए, जेईई और सीईटी मेंस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाएगा, चाहे वो अधिकारी लेवल के लिए जाए और चाहे वो आपके नॉर्मल किसी ग्रुप सी में लेवल 4 या 5 की पोस्ट के लिए जाए, तो उनके लिए कंप्लीट कंप्यूटर भी करवाया जा रहा है और वो भी फ्री है। प्रोसीजर वही है, क्लास के बाद पीडीएफ, वन लाइनर और फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं देता हूँ। प्रत्येक क्लास के 20-20, 25-25 क्वेश्चन इस कंप्यूटर वाले सेक्शन में आप देख सकते हो। 5 मैंने क्लास इसकी करवा दी है। प्लेलिस्ट बाकायदा आप देख पा रहे हो कि यहाँ से मैंने ऐसे ही स्टार्ट करा है। हर रोज की एक कंप्यूटर की क्लास आती है और हर रोज की आपकी एक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास आती है। अगर कोई डेट वगैरह अलाउंस हो जाती है तो उसके बाद मैं दिन में 2-2, 3-3 क्लास प्रोवाइड करवा के कंप्लीट थ्योरी और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊँगा। अब बात करते हैं कि भई सर अभी भी हमारे मन में कहीं न कहीं ये संदेह है कि क्या पता इतनी पोस्टें आए ना आए जितनी गलियारों में चर्चा है।
कि बोला जा रहा है कि भी 6000, 6500, 5500, कोई 8000 भी कह देता है, क्या इतनी पोस्ट आएगी कि नहीं? देखो अब भी डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं और अब भी लोड कंज्यूमर बढ़ते चल रहे हैं। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे-वैसे कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे पावर हाउस बन रहे हैं और वैसे-वैसे लाइनों का विकास हो रहा है। तो ये तो आपकी पोस्टें हर साल आपकी डिपार्टमेंट में खाली होती रहेगी और पोस्टें आपकी आती रहेगी। अब की बार तकरीबन-तकरीबन 5 से 7,000 मोटा-मोटा कहें तो 6500 से 7,000 की तकरीबन पोस्टें आएगी एएलएम, एसए और जेई की। जेई की उसमें कम पोस्टें होगी, एएलएम एसए की सेकंड नंबर पे और सबसे ज़्यादा जो आपकी पोस्ट रहेगी वो एएलएम की रहेगी, असिस्टेंट लाइनमैन की। तो कितने नंबर मिनिमम कोई बच्चा अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया या फिर मैं कहूँ कि शिफ्टों के झांसे में फँस गया, यानी कि 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग शिफ्ट, 26 की मॉर्निंग और कौन सी 27 की इवनिंग शिफ्ट में फंस गया, तो भाई अब उस बच्चे के कितने मिनिमम नंबर होने चाहिए ताकि उसका नाम आ जाए सीईटी मेंस में, ताकि उसका नाम आ जाए और वो भी एक पोस्ट सिक्योर कर पाए। तो कितने मिनिमम नंबर होने चाहिए? अब ध्यानपूर्वक देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन आपकी पता है बहुत जल्द आपका पोर्टल खुलने वाला है। पोर्टल में आपके जो भी करेक्शन वगैरह की दिक्कत है, जो भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है किसी कैटेगरी का या करेक्शन करनी है कैटेगरी वाइज, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब कितने मिनिमम नंबर चाहिए सर ताकि हमारा नाम आ जाए, तो उस पे हम चर्चा करेंगे और बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, आपको पता है 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग सबसे मुश्किल शिफ्ट में थी। सबसे ज्यादा मुश्किल की बात करूं तो मैं 26 की मॉर्निंग और सेकंड नंबर पे मैं मुश्किल की बात करूं तो 27 की इवनिंग। ये जो दो शिफ्ट थी आपकी 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग, ये इजी शिफ्ट में काउंट हो रही थी। और 26 की मॉर्निंग वाली मुश्किल के साथ साथ पहला ये भी था कि भी उन बच्चों का फर्स्ट पेपर था सीईटी मेंस का 2025 वाला, तो एग्जाम के पैटर्न का भी नहीं पता था। यहां तक कुछ पैटर्न पता लगा लेकिन साथ में पेपर भी इजी। पैटर्न प्लस में बहुत ज्यादा इजी 27 का मॉर्निंग वाला था। अच्छा, एक बच्चों का यहाँ सबसे बड़ा डाउट रहता है कि सर हम फंस गए, जैसे मैं इस पे चर्चा करूंगा कितने मिनिमम नंबर होने चाहिए, ये ग्राफ आपको समझाऊंगा मैं। लेकिन हम आ गए सर 26 की इवनिंग में, है ना, 26 की इवनिंग में और 27 की मॉर्निंग में, 26 की इवनिंग में और 27 की मॉर्निंग में आ गए, तो सर इस हिसाब से तो हम तो फिर लिस्ट से बाहर ही हो जाएंगे। नहीं भाई, ये होता क्या है, ये एक प्रोसीजर है नॉर्मलाइजेशन का, जिसमें क्या होता है जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उसके ज्यादा नंबर कटते हैं, उसके ज्यादा नंबर कटेंगे। और जो कट ऑफ के मिनिमम जनरल कैटेगरी के 50% यानी 50 क्वेश्चन और रिजर्वेशन कैटेगरी के 40% यानी 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40% यानी कि 40 क्वेश्चन चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि मान के चलो जिसके 85 नंबर है उसके 5 नंबर कटे हैं, तो भाई जिसके मान लेते हैं 42 नंबर है तो उसके भी 5 कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मान लेते हैं कि अगर वहां 85 वाले के 5 कटे हैं तो यहाँ 42 वाले का 1, सवा, 1.5 या 2 नंबर ही कट सकते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसीजर होता है कि जिसके ज्यादा नंबर है उसके ज्यादा कटते हैं और जिसके कम है उसके कम कटते हैं। ये एक सिंपल सा स्टेप है। और अपोजिट साइड देखा जाए तो जिसके ज्यादा नंबर है उसके कम इंक्रीज होंगे। मान के चलो कि 26 के मॉर्निंग वाले में किसी के 75 नंबर है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन में पहली शिफ्ट को 8 से 10 नंबर, तो 75 वाले को भी 8 दे देंगे? नहीं, 75 वाले को 5 दिए जाएंगे और जिसके मान लो कम है, जैसे मान के चलो 32, 33, 35 है, तो उसको ज्यादा दिए जाएंगे। अगर उसको 5 दिए जा रहे हैं तो इसको 7 दिए जाएंगे। ये नॉर्मलाइजेशन में एक बेस्ट मेथड होता है ताकि बच्चों के बीच में डिफरेंस कम हो, भेदभाव कम हो और सबको एग्जाम में इक्वली जज किया जाए। तो ये है। तो जो ये बच्चे 26 की मॉर्निंग इवनिंग वाले, है ना, 26 की इवनिंग वाले और 27 की मॉर्निंग वाले हैं, वो इस बात से परेशान ना हो कि सर हमारे नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा नंबर कट जाएंगे और हम कट ऑफ से भी बाहर हो जाएंगे। नहीं, जो आप कट ऑफ के नजदीक हो तो आपके कम ही नंबर कटेंगे और डेफिनेटली आप कट ऑफ में आ जाओ। तो 26 की मॉर्निंग जो सबसे मुश्किल थी, उसको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर का बेनिफिट हो सकता है और कितने नंबर उनके मिनिमम अब होने चाहिए। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले जनरल कैटेगरी। आपको पता है जनरल कैटेगरी में 50% यानी कि 50 नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए। अगर आपके 26 की मॉर्निंग में, मैंने बहुत खींच के डाटा लिखा है, फिर भी इससे कम हो तो भी बात बनेगी, 42 से 43 नंबर है, 42 से 43, सुनने में तो ये आ रहा है कि 10 से 12 नंबर का भी बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा हो जाता है 10 से 12 नंबर का बेनिफिट, सच्चाई यही है। एसएससी में 15 से 17 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट दिया गया है, लेकिन अपने एसएससी और एचएसएससी में दिन रात का अंतर है। एचएसएससी में अगर हम कहते हैं कि 10 से 12 नंबर का अगर बेनिफिट देते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा।
तो ठीक है, और फिर कटेंगे भी तो सही। तो अभी अभी फाइनल नहीं कर पा रहे क्योंकि वो तो देखो अलग-अलग शिफ्टों का जो रिजल्ट आएगा उस बेस पे ही आइडिया लगाया जा सकता है। लेकिन 8 से 10 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, 10 से 12 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिन कैटेगरी के जनरल कैटेगरी में 42 या 43 नंबर हैं, हो सकता है कि इससे कम वालों का भी नाम आ जाए, लेकिन मैंने ये आइडिया लिया है कि 42 से 43 नंबर, लोग तो कह रहे हैं कि 40 नंबर है तो भी 10 से 12 मिलेंगे, 50 हो जाएंगे, लेकिन 42 और 43 है वो अपने आप को सेफ माने। 42 और 43, 42 वालों को 8 मिलते हैं या 43 है तो उसको 7 मिलते हैं, तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जिन बच्चों के पास आईटीआई, पॉलिटेक और बीटेक है और जिनके क्वालिफाई नंबर, यानी कि अगर जनरल कैटेगरी में वो क्वालिफाई हो जाते हैं, जनरल कैटेगरी में वो क्वालिफाई हो जाते हैं, तो डेफिनेटली भाई आपका नाम एएलएम के लिए आने वाला है, एएलएम के लिए आने वाला है, क्योंकि पोस्ट का 10 टाइम्स और नंबर ऑफ पोस्ट ना बहुत ज्यादा आएगी। तो मैं यहाँ रफली सबका लास्ट में लिख दूंगा कि क्या क्या आने वाला है, किस किस पोस्ट में आने वाला है, लेकिन मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि जनरल कैटेगरी में 42 या 43 नंबर है तो 8 या 7 नंबर का बेनिफिट मिलता है, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका नाम आएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर जिन बच्चों के, क्योंकि आपको 40% नंबर चाहिए, 32 से 33 नंबर है, तो 8 से 7, अच्छा एक समझो इस बात को, इक्वली जज किया जाता है इनको 50 और इनके कितने हैं, इनको 40% चाहिए। लेकिन जब बेनिफिट मिलेगा तो जनरल कैटेगरी वालों को एज कंपेयर टू रिजर्वेशन कैटेगरी के थोड़ा सा कम मिलेगा। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि जिनके कम स्कोर है उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो इनका 32-33 वालों को अगर मान के चलो 8 का बेनिफिट मिलता है, तो इनको अगर 8 का मिला है तो इनको 8.5 और 9 के तकरीबन का स्कोर का इंक्रीज रहेगा, बेनिफिट ज्यादा मिलता है। ये रहेगी बात रिजर्वेशन कैटेगरी में जिन बच्चों के 32 से 33 नंबर है 26 की मॉर्निंग में, तो उनको अगर मैं मोटा मोटा कहूं 8 या 7 नंबर का बेनिफिट, 32 वालों को 8 और 33 वालों को 7 मिलता है, तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे और डेफिनेटली उनका सीईटी मेंस में नाम आएगा एएलएम की पोस्ट के लिए। अगर ऐसे की भी बात करेंगे, अगर 26 की इवनिंग में जनरल कैटेगरी वालों को 50, रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को 40, और नॉर्मलाइजेशन के बाद इन बच्चों के नंबर कटने वाले हैं, लेकिन इतने नहीं कटेंगे एज कंपेयर टू हायर स्कोर। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर इन बच्चों का स्कोर क्वालिफाई पे रहता है, अगर इन बच्चों का स्कोर क्वालिफाई पे रहता है, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के 50 और रिजर्वेशन कैटेगरी वाले 40, अगर इसे नीचे चला जाता है तो भाई कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर क्वालिफाई पे रहता है तो पोस्टें खाली रह जाएगी, लेकिन इससे नीचे वालों को अलाउड नहीं करेंगे एज पर पॉलिसी, तो डेफिनेटली उनका नाम आएगा। कितने नंबर मान लेते हैं कि भाई 26 की इवनिंग वाले बच्चों को 5 नंबर काटे जा रहे हैं, तो 5 नंबर अगर काटे जा रहे हैं तो वो कटेंगे हायर वाले के ज्यादा। मान लेते हैं किसी के नंबर 85 है, तो 85 में से 5 डिटेक्ट हो गए, तो क्या सर 55 वाले के भी 5 कटेंगे, 54 वाले के भी 5 कटेंगे? नहीं कटेंगे, क्योंकि जिसके ज्यादा स्कोर है उसके ज्यादा कटते हैं, जिसका कम स्कोर है उसके कम कटते हैं, सबका बराबरी नहीं इक्वली जज किया जाता। आपने देखा होगा कि ग्रुप डी का जब पेपर था, एक ही शिफ्ट में किसी के 12 कटे थे, किसी के 10 कटे थे, किसी के 8 कटे थे, जिसका कम स्कोर था उसके 4-5 से भी बात बन गई थी। ठीक उसी प्रकार से मैं अगर बात करूं कि 27 की मॉर्निंग वालों के जनरल कैटेगरी के 50 नंबर, रिजर्वेशन कैटेगरी के 50 नंबर, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर वो बच्चे क्वालिफाई हो पाते हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर वो बच्चे क्वालिफाई होते हैं, तो डेफिनेटली उनका नाम किस में आएगा? एचएसएससी सीईटी मेंस में आएगा। अब बात करते हैं 27 की इवनिंग शिफ्ट। आपको पता है सबसे मुश्किल 26 की मॉर्निंग, सेकंड नंबर पे जो मुश्किल थी वो आपकी 27 की इवनिंग वाली थी। तो जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो जिनके 44 से 45, 44 नंबर है, तो अगर मान के चलते हैं 6 नंबर का बेनिफिट मिलता है तो क्वालिफाई होते हैं, 5 का मिलता है 45 वाले तो क्वालिफाई होते हैं। और रिजर्वेशन कैटेगरी में 34 से 35, क्योंकि सबसे मुश्किल थी वहां, तो 42 से 43, यहां मैंने थोड़ा सा विंडो बढ़ाया है 44 से 45, और रिजर्वेशन में 32 से 33, यहां मैंने लिखा है 34 से 35। तो डेफिनेटली उनको 6 से 5 नंबर या 5 से 6 नंबर का अगर बेनिफिट मिलता है तो वो क्वालिफाई हो जाते हैं। और क्वालिफाई पे मैंने कहा कि क्वालिफाई पे सब बच्चों का नाम आएगा, क्वालिफाई पे सब बच्चों का नाम आएगा। कौन सी पोस्ट क्या आएगा सर? क्या एएलएम, एसए, जेई सबके लिए आ जाएगा? नहीं भाई, उनका नाम आएगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एएलएम के लिए। एसए और जेई का क्वालिफाई पे नाम नहीं आएगा। जेई की तो बहुत अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्टें उतनी नहीं है जितनी आपकी एएलएम में है। सबसे ज्यादा जो आपकी पोस्टें रहेगी वो रहेगी आपकी एएलएम की, है ना, सबसे ज्यादा जो आपकी पोस्टें रहेगी एएलएम की रहेगी, उसके बाद आपकी एसए की, और सबसे कम जो आपकी पोस्टें रहेगी वो क्या रहेगी? आपकी जेई की रहेगी। तो मोटा मोटा अगर आइडिया हम मान के चलते हैं
तीनों डिपार्टमेंट में डीएच, यूएच और एचबीपीएनएल में मोटा मोटा हम मान के चलते हैं कि भाई एक कैटेगरी के मिलाकर, जैसे मैंने कहा कि जनरल कैटेगरी की अगर 1200 पोस्ट आती है, तीनों डिपार्टमेंट से मिला के बोला है मैंने, एक डिपार्टमेंट में नहीं है ये, क्योंकि सेम क्वालिफिकेशन सेम पे स्केल पर एक ही पेपर कंडक्ट होगा। अच्छा, कुछ बच्चों को वहम है सर एएलएम और एसए का क्या अलग अलग पेपर होगा क्या? नहीं, एएलएम और एसए का एक ही एग्जाम है, जेई का एग्जाम अलग है, आपको पता है। एएलएम और एसए की जो क्वालिफिकेशन है वो बेसिक क्वालिफिकेशन आईटीआई या आईटीआई से सेम ट्रेड पे हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चे अलाउड है। तो इन दोनों का एग्जाम एक है लेकिन कट ऑफ अलग अलग जाएगी, कट ऑफ अलग अलग जाएगी, क्योंकि एएलएम की नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, पोस्ट का 10 टाइम्स आपकी कैटेगरी में बुलाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि जनरल कैटेगरी में 1200 पोस्ट आती है आपकी तीनों यूटिलिटी डीएच, यूएच और एचबीपीएनएल में मिलाकर, तो 1200 और गुना में 10 टाइम्स अगर पोस्ट का बुलाते हैं आपकी कैटेगरी में, तो 12,000 कैंडिडेट हो गए, और 12,000 कैंडिडेट क्वालिफाई वाले आपकी कैटेगरी में, 12,000 क्वालिफाई कैंडिडेट ना आईटीआई, पॉलिटेक, बीटेक वाले ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, क्वालिफाई करना है। अगर मैं मान के चलता हूं कि भाई कोई एग्जांपल ले रहे हैं बस हम, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर मान के चलते हैं कि 800 पोस्ट आती है, हालांकि बहुत सारे बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस है, मैंने कहा 800 पोस्ट आती है, 800 का 10 टाइम्स अगर करते हैं तो तीनों यूटिलिटी में 800 पोस्ट है, तो 8000 बच्चे आपके ढूंढने से क्वालिफाई वाले नहीं मिलेंगे, जिनके पास क्या हो आईटीआई, पॉलिटेक और बीटेक हो, वो बच्चे आपके ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को अभी से खींच लीजिए अगर आप इस विंडो में कहीं ना कहीं सेट हो रहे हैं तो। 26 की मॉर्निंग में 42 जनरल कैटेगरी वाले, रिजर्वेशन वाले 32, मुश्किल शिफ्ट में मैं कहूं कि आपकी जनरल कैटेगरी में 27 की इवनिंग वाले में 44 और रिजर्वेशन कैटेगरी में आपके 34 नंबर। और इन दोनों कैटेगरी में क्वालिफिकेशन के नॉर्मलाइजेशन के बाद आप आइडिया लगा सकते हो, मान के चलते हैं कि जनरल कैटेगरी में किसी के अगर 55 नंबर है तो वो अपनी तैयारी जारी रखे, रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर किसी के 45-44 नंबर है तो अपनी तैयारी जारी रखे, क्योंकि आपका इतना स्कोर डिटेक्ट नहीं होगा जितना आपके हाई आपकी उसी शिफ्ट में हायर वाले बच्चों का होगा, उतना स्कोर आपका डिटेक्ट नहीं होगा। तो क्वालिफाई वालों का नाम आएगा, ये आप अपनी। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं, जो एक्स सर्विसमैन है और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर उनकी कट ऑफ अगर मान के चलते हैं सीईटी प्री की, कह देते हैं कि भी 25 ही है, 30 है, तो भी भाई ये कैंडिडेट तो पूरे नहीं होंगे, ये कैंडिडेट ही पूरे नहीं होंगे। लेकिन ये एक क्राइटेरिया है कि कट ऑफ को क्रॉस करना ही पड़ेगा, कट ऑफ से अगर कम नंबर है तो आप लोगों का नाम नहीं आएगा, लेकिन इनकी तो अगर कट ऑफ 30 भी कर देना तो भी ये नंबर ऑफ कैंडिडेट पूरे नहीं कर पाते पोस्ट का 10 टाइम्स, तो इन सब का नाम आएगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर एसए की कट ऑफ कितनी जा सकती है, एसए की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो भाई ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी में 50 नंबर वाला क्वालिफाई है, 50 नंबर वाला क्वालिफाई है, तो प्लस करके चलना कम से कम 7 से 8 नंबर। और हैरानी नहीं होगी भाई अगर 10 नंबर भी आप प्लस कर लो, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट पे डिपेंड करता है कि एसए की पोस्ट डिपार्टमेंट कितना देता है, समझ गए इस बात को। तो 50 नंबर जनरल में प्लस करके चलना, 7 या 8 और 10 नंबर भी प्लस कर लोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में रहेगा। अगर मैं बात करता हूं जेई की कट ऑफ की, जेई की कट ऑफ सर कितने नंबर पे हम अपने आप को सेफ मान सकते हैं, तो भाई फिर से वही बात रहेगी, क्योंकि एएलएम की पोस्टें बहुत ज्यादा है, मैंने तो कम ही लिखी है, बहुत ज्यादा पोस्टें हैं, लेकिन इनकी पोस्टों का अभी आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि डिपार्टमेंट ने अच्छे से मेंशन नहीं कर रखा। तो जेई की मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी की जो आपकी एसए की कट ऑफ मैंने लिखी है, एसए की कट ऑफ मैंने लिखी है, यानी कि जनरल कैटेगरी में 50 प्लस में 10 करता हूं तो 60, उस 60 से भी आप कम से कम 5 से 6 या 8 नंबर भी प्लस कर लोगे तो भी कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इनकी नंबर ऑफ पोस्ट ना बहुत कम आएगी। मोटा मोटा कहूं कि एसए की अगर कट ऑफ की बात करूं तो 60 मान लेते हैं कि भी 7 से स्टार्ट करते हैं, तो 58 से 60 मिनिमम आपकी कट ऑफ जा सकती है, मिनिमम बोला है मैंने। और अगर मैं जेई की बात करूं तो उसमें 5 या 8 नंबर प्लस करते हैं तो 65 से लेकर 68 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, इससे कम वालों का नाम नहीं आएगा एसए और जेई में। पेपर आपका एएलएम और एसए का एक ही रहेगा, पेपर तो एक ही रहेगा, लेकिन आपने देखा होगा उन्हीं में से जिन बच्चों ने कट ऑफ क्रॉस की होगी एसए की, है ना, वो उनको एसए में भी काउंट किया जाएगा और एएलएम में भी काउंट किया जाएगा। लेकिन जिन्होंने एसए की कट ऑफ को क्रॉस नहीं किया है उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आपका एएलएम में ही काउंट किया जाएगा। वैसे डिपार्टमेंट वाइज और भी बहुत सारी पोस्ट रहेगी, लेकिन उनकी कट ऑफ तो ज्यादा ही जाएगी क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट ही है आपकी एएलएम की है।
तो भाई इस विंडो में अपने आप को देखिए कहाँ हो आप, और डेफिनेटली आपका नाम आएगा, किसी भी भ्रम में ना रहिए। अच्छा, एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी ट्रेड वाले, आईटीआई, पॉलिटेक और बीटेक वालों की अगर मैं बात करता हूं, तो कौन कौन सी ट्रेड, एक ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, इनका बहुत ज्यादा डाउट रहता है, तो इनका भी डाउट दूर किया जाएगा। आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड और उसकी कौन कौन सी हायर या इक्विवेलेंट ट्रेडों को अलाउड कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एचएसबीटी ने, हरियाणा स्टेट टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन ने आपके पीछे 3-4 ना इक्विवेलेंसी और हायर के सर्टिफिकेट आपके रिसेंटली पब्लिश किए हैं। तो उस बेस पे अब की बार बहुत सारी ट्रेड को भी अलाउड किया जा रहा है। तो जो बच्चे आईटीआई में खास करके इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और उसके इक्विवेलेंट या उससे हायर वाले बच्चे हैं और क्वालिफाई हैं, तो भाई दिन रात एक कर दीजिए, इससे बेहतरीन मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। बच्चों को बहम रहता है, पता नहीं कब आएगी, कितनी आएगी। अरे भाई, जब आएगी तो आपका क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। अगर होगा तो डेफिनेटली आप सही ट्रैक पे हो, नहीं होगा तो इसका मतलब आप भ्रमित हो। अभी भी आपको लग रहा है क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, कितनी आएगी, कब आएगी, 5 सालों में होगी, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और पढ़ के अपने सिलेक्शन। और जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो उनके लिए मैं बता दूं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी यूट्यूब चैनल पर आप एक बार क्लास लगा के देखना, मेरे को कमेंट करके बताना कि क्लास में दम था कि नहीं था, और इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कौन सी शिफ्ट में आपका कितना स्कोर है, आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और भाई हाथ जोड़ के विनती है, तैयारी अभी से स्टार्ट कर, मौका दोबारा नहीं मिलेगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके साथ शामिल होने वाले हैं।